12 वृत्त से संबंधित प्रश्न। तो एक नंबर शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में है किसी वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि बताए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त बना लेंगे। ये वृत्त हो गया, यहाँ केंद्र और केंद्र, ये केंद्र हो गया और केंद्र के इधर जो हुआ आर यानी त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें आर का मान दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो नंबर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल माने जो घिरा हुआ है क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 और आर के मान 3.5 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 22/7 और इसको लिखेंगे 3.5 गुने 3.5। दशमलव गायब करेंगे तो बटा में क्या हो जाएगा 10। यहाँ हो गया 22/7 और यहाँ हो गया 35/10 गुने 35/10। 7 के पहाड़ा से काटेंगे तो क्या मतलब कट जाएगा 7 × 5 = 35 और 5 दूना 10। फिर 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो 11 और फिर 5 के पहाड़ा से काटेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 2, है ना। बचा क्या तुम्हारा 11 गुने 7/2। 11×7 = 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना आया बोलो 38.5 सेंटीमीटर। यह एक नंबर का आंसर हो गया। चलो दूसरा नंबर क्या निकालना है बताओ। परिधि निकालना है। परिधि बाहर जो है इसको परिधि बोलते हैं। तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। 2 और पाई के मान क्या लिखेंगे 22/7। आर के मान क्या लिखेंगे 3.5। दशमलव उड़ाएंगे बटा में 10 हो जाएगा। तो हो गया 2 गुने 22/7 यहाँ जगह 35/10। 7 × 5 और 5 दूना ये 2 से 2 कट गया, बच गया क्या 22 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है खाली स्थान को भरे। किसी वृत्तकार क्षेत्र का 2 का 1 नंबर है। किसी वृत्तकार क्षेत्र की परिधि कितना है 4 पाई मीटर। तो उसकी त्रिज्या बताना है ना। चलिए यहाँ देखिए यह 2 का 1 नंबर। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बोलो क्या होता है 2πr। परिधि दे रखा है कितना 4 पाई। यहाँ अगर 2πr तो यहाँ से r के मान निकलेगा 4π/2π कटेगा तो 2। r के मान कितना है 2। इसमें त्रिज्या ही निकलना था तो यही वाला आंसर हो गया 2। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर देखो 2 का 2 नंबर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल है 49 पाई तो उसका व्यास निकलना है ना। चलो इसको हम मिटा देते हैं इधर वाला। चलिए इधर देखिए यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है 49 पाई। पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा 49 आर स्क्वायर। आर पर से स्क्वायर हटेगा तो 49 पर रूट हट जाएगा। आर के मान कितना आया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना क्या है वृत्त का व्यास निकालना है। वृत्त का व्यास क्या होता है 2 गुने त्रिज्या। तो 2 और त्रिज्या 7 तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। ये वाला आंसर आ गया। चलिए उसके बाद 2 का नहीं 3 का 1 है। 3 का 1 नंबर है। के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताए। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है अर्धवृत्त की परिमाप या परिमिति क्या होता है बोले थे ना। तो परिमाप होता है पाई + 2 × r। अब कौन सी त्रिज्या वाला है के त्रिज्या वाले। तो त्रिज्या इसे ना है तो यहाँ r के जगह पर क्या हो जाएगा r के जगह पर k हो जाएगा। बस यही वाला आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या है
एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसका व्यास यानी कि पूरा दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। तो जब व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या कितना आएगा 12। यहाँ लिख देंगे हम लोग वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालें यहाँ से 24/2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 12, यानी आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद निकालना क्या है, क्या नंबर है 3 का 2 अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त मतलब आधा, तो पाई आर स्क्वायर है ना। 1/2 पाई के मान 22/7 और आर के मान 12, यानी कि पाई में आंसर है। तो पाई में आंसर है तो पाई के पाई रहने दो, ये क्या हो जाएगा 12 गुने 12, एगो से कट जाएगा तो बोल नहीं रही है क्या है। तो 12 पाई गुने 6, 12 छक 72 पाई, तो पाई इतना आ गया आंसर। चलिए उसके बाद 3 का 3 भी है का, हाँ 3 का 3 भी है, तब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए 3 का 3 नंबर, 3 नंबर में क्या निकलना है, एक अर्धवृत्त का कोण माप का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति ज्ञात करना है। किसका, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त मतलब आधा, ऐसा का होता है अर्धवृत्त, इस प्रकार होता है आधा। इसका व्यास कितना है बोलो 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा 7 7, यानी कि आर के मान 7। हम लिखेंगे ये 3 नंबर है ना, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगा 14/2, तो कट जाएगा 7, आर के मान आया 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त है कि वृत्त है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। तब पाई के मान 22/7 और 2 और आर के मान 7, यहाँ लिखेंगे तो लस ले लेंगे तो जगह 7, तो 22 प्लस 14, तो 14 गो और 22 गो कितना हो जाएगा 36 गो, 36/7 गुने 7, 7 से 7 कट गया कितना है 36 सेंटीमीटर। ये वाला आंसर हो गया। 3 का 3 भी खत्म हुआ। उसके बाद 3 का 4 भी है नहीं है, चलो इसको मिटा देते हैं। चार नंबर देखो, 4 नंबर में क्या है, 4 का 1 है, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, तो उसका व्यास निकालना है ना। अर्धवृत्त है कि वृत्त है, अर्धवृत्त, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं अर्धवृत्त आधा ना है, तो अर्धवृत्त का पाई होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 19.25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं है वर्ग मीटर है ना, तो मीटर लिख दो। 1/2 पाई के मान बोलो, पाई के मान क्या होगा, चलो इसमें क्रॉस गुना करो, तो 19.25 गुने 7 गुने 2 बराबर 22 गुने आर स्क्वायर, है ना होगा। चलो उसके बाद हो जाएगा 19.25 मीटर, 7 गुना 14, ये हो जाएगा 22 गुने आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19.25 मीटर गुने 14 बटा कितना 22, 2 से काटे तो 11 और फिर 2 से काटे तो 7, आर स्क्वायर आया 7 गुना 14, ठीक है। इसको लिखो 19/25 बटा 100 गुने 7 तो ऊपर है, यहाँ पर हो जाएगा गुने 11, इतना आ गया। अब 11 से भाग दे दीजिए, इसमें 11 से भाग दीजिएगा 19/25 में, तो 11 दूना 22 लगेगा,
नहीं लगेगा, तो 11 एकम 11, ये क्या हो जाएगा 8 है, ये कट गया। आप कितना उतारेंगे 2, 11 8 88, 11 7 77, 12 में से 7 घटेगा, नहीं जानती है, घटाना आता है, 12 में से 7 घटेगा, 12 में से 7 घटेगा 3 आएगा, 7 5 12 होता है, तो 5 ये कट गया। अब क्या उतारेंगे 5, तो 11 5 55, कितना मरतबा कट गया 175 मरतबा कट गया है ना, 175, तो आ गया आर स्क्वायर बराबर 175 गुने 7, बटा कितना है 100। चलिए अब 175 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 175 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 5 से लगाइए, 5 तिहाई 15, इनमें कितना बचा 15 16 17 2 और 50 25, फिर 5 से 7 5 35, इसका हो गया आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5 गुने 7 और गुने 7 और 10 का 10 गुने 10, 100 का 10 गुने 10, इतना हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए, इस पर से क्या करेंगे, अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो आर बराबर रूट अंडर, यहाँ पर हो गया 5 गुने 5 एक जोड़ा और 7 गुने 7 एक जोड़ा हो गया, और नीचे क्या है 10 गुने 10 भी एक जोड़ा है, तो एक जोड़ा है तो बाहर निकलेगा एगो 5 और एगो 7, अब क्या हो गया 10, तो आर बराबर हो गया 7 5 35 बटा 10, इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये क्या आया त्रिज्या आया, और निकालना क्या है अर्धवृत्त का व्यास निकालना है, लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या आया 3.5, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बस हो गया, यही इतना कंप्लीट हुआ। 2 नंबर देखिए, 4 का 2 नंबर में है किसी अर्धवृत्त का क्षेत्र, ये अर्धवृत्त का क्षेत्र का परिमाप दिए रखा है, 4 का 2 नंबर, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, इसका परिमाप कितना दिले है 18/7 मीटर, पाई के मान 22/7, ये हो गया 2, और आर कितना दिले नहीं दिले है, आर निकालना है ना, त्रिज्या निकालना है, चल हाँ, तो पहले त्रिज्या निकल के आएगा तब ना व्यास निकल के आएगा, तो 18/7 मीटर बराबर, इसको लौसर ले लेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ जगह 22 प्लस 14 और आर, तो इस 7 से 7 कट जाएगा, हो गया 18 मीटर, आई हो गया 36 आर, तो आर बराबर हो गया 18 मीटर बटा 36, तो 18 का 18, 18 दूना 36, तो 1/2 मीटर आ गया। अब लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या कितना है 1/2, 1 कट गया, कितना है 1 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। इसे बना ली है। चलिए नेक्स्ट, अब 5वां नंबर, 5वां नंबर क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो त्रिज्या निकालना है ना, तो वृत्त की क्या है वृत्त की परिमाप, ये यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल की संख्या के बराबर है, तो वृत्त की परिमिति क्या होता है, चाहे परिमिति या परिमाप तो क्या होता है ना, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, परिधि है कि परिमाप, परिधि है, चलो, और उसके बाद क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा πr²। चलिए दोनों बराबर करने के लिए कह रहा है, प्रश्न से बराबर कीजिए, तो 2πr बराबर πr² है ना, देखो पाई से पाई कट जाएगा,
इसमें से ए आर से ए आर कट गया था, बच गया 2r। इसमें कितना आया, आर का मान कितना आया 2 इकाई। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है तो 2 ही आंसर होगा। तो सी, तो 2 कर रही है तुम, ये ऑप्शन वाला आंसर है क्वेश्चन है ना। कहाँ चल गया, ऑप्शन नंबर सी जो है 80 नंबर, बस हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। पाँच के बाद 6 नंबर है, 2 सकेंद्रीय वृत्त का व्यास 4 सेमी और एगो क्या है 6 सेमी, तो उसके बीच भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा, ये भी ऑप्शन है। तो पहले सकेंद्रीय वलय बनाना है, इस प्रकार देखो, यहाँ बीच में केंद्र हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ एक छोटा त्रिज्या हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा त्रिज्या हो गया। तो बड़ा त्रिज्या कितना दे रखा है, बरकार 6 सेंटीमीटर और छोटकार कितना दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर। तो वलय का क्षेत्रफल होता है, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़कार माइनस छोटकार। तो पाई के पाई, बड़कार है 6 माइनस छोटकार है 4, बस ये वाला आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख लो क्या है, ऑप्शन नंबर कितना है 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 6 का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, हो गया। चलिए 7वां नंबर देखिए, 7 नंबर कहाँ मुझे जाके चल जा रहा है, 7 नंबर है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा दिया जाता है तो बचे भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा। ये भी ऐसे ही है, वलय ही बनाना है इसको भी, और एक वलय का जो है कितना है 10 सेमी और उसके अंदर कितना है 5 सेमी है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसको 10 सेंटीमीटर है यहाँ तक, उसके बाद ये कितना है 5 सेंटीमीटर। चलो 10, तो बरकार कितना हो जाएगा, बरकार 10 होगा। तो कुछ नहीं बनाई हुई है, नहीं बोला ये, तो कहाँ गई थी तो नहीं बनाए थे। 15 सेंटीमीटर हो गया और छोटकार हो गया 10 मीटर। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़कार माइनस छोटकार, बड़कार प्लस छोटकार, पाई बड़कार आ है 15, छोटका है 10 और फिर है बड़का हो गया 15, छोटका है 10। ये पाई के पाई, ये घटेगा तो कितना आएगा 5 गुने, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 तिहाई 75 पाई, बस यही हो गया 7 का कंप्लीट। अब उसके बाद है 7 के बाद 8, ये सब बनाई हुई है, उतार ली। उसके बाद है 8वां नंबर, 8 बनाई है कि नहीं, 8 बनाई है। चलो देख लो कैसे बनाई है। तो 2 वृत्त की त्रिज्या क्रम से कितना है, ये 2 वृत्त है, एक ऐसा वृत्त और एक ऐसा है। एक की त्रिज्या है 19, एक की त्रिज्या है, केंद्र को सी बोलते हैं, एक क्या है त्रिज्या 9। तो लिखेंगे, निकालना क्या है इसमें, निकालना है इन दोनों वृत्त की परिधि दोनों की योग के बराबर है, तो बड़का वृत्त की परिधि निकालना है ना। लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r,
तो 2 पाई रहने देते हैं, r इसका 19 है, तो 19 दूना 38 पाई। फिर लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r, इसका r कितना है 9, तो 9 दूना 18 पाई। आई दोनों का योग कह रहा है, मिलाने पर एक बड़ा त्रिज्या बनता है ना, इसको मिलाएंगे दोनों के तो ये लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई और बड़का r स्क्वायर। तो मिलाइए किसको 38 पाई और 18 पाई, पाई बड़का r स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56 पाई बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई 56 ना आएगा, 8 8 16 के 6 4 1 5। वृत्त का क्षेत्रफल की वृत्त की परिधि है, तो कुछ नहीं बनाती है, तो बैल लड़की है। वृत्त की परिधि निकालने के लिए कह रहा, गलत लिख रहे हैं, जी जी कर रही है, कुछ नहीं बोलती है। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, परिधि हो गया आपका 38 पाई प्लस 18 पाई और 2 पाई r। चलो इनसे जोड़ेंगे तो जगह 56 पाई बराबर 2 पाई r, पाई से पाई कट गया, यहाँ 56 बराबर हो गया 2r, r बराबर हो गया 56/2, कटेगा तो कितना हो जाएगा 28, r का मान हो गया 28 मीटर। यही आंसर हो गया 8 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसको मिटा दीजिए। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 बनाई है कि 9 नहीं बनाई है। 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, इनमें एगो के 8 एगो के 6। फिर उसी प्रकार है 2 वृत्त है यहाँ पर इस प्रकार, एक दिया हुआ है 8, एक केंद्र है, एक केंद्र, और एक दे रखा है 6, क्या दे रखा है एगो 8 एगो 6। इनका क्षेत्रफल का योग कर रहा है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग से बनाने से एक बड़ा वृत्त बनता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा यही पूछ रहा है। तो लिखेंगे हम लोग पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई के पाई रख लेते हैं, इसका r है 8, तो लिखेंगे पाई 8 का स्क्वायर 64 पाई। अब लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई इसका है 6, तो पाई गुने 6 का स्क्वायर 36, तो हो गया 36 पाई। अब दोनों को मिलाकर एक बड़का वृत्त बनाता है, तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़का r स्क्वायर, यहाँ हो गया 64 पाई और प्लस 36 पाई बराबर पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 100 पाई पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर कितना आया 100, r पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। 100 का गुणनखंड 10 गुने 10, यानी r का मान कितना आया 10 मीटर आया। यही आपका आंसर, क्या निकालना है, यही निकालना है, तो यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद आपका बच रहा है 10 नंबर। दस नंबर में क्या है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। देखो त्रिज्यखंड बनाना है इसको इस प्रकार, ऐसे यहाँ बीच में केंद्र, ऐसे इसको लेना है, इसका O कर दीजिए, इसका है 60 डिग्री, A कर दीजिए, B कर दीजिए, इसमें थीटा है 60 डिग्री। उसके बाद क्या दे रखा है त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, यानी r के मान 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है, त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या भरेंगे 60 और यहाँ आ जाएगा 360 पाई के मान 22/7 और आर के मान 6 का स्क्वायर। चलिए यहाँ लिख देखिए इधर बनाते हैं। ये हो गया 60/360 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6। ये 6 के 36, एगो 6 से एगो 6 कट गया। अब 22 छक 132/7। यही आंसर है कि पूर्णांक में है? कितना है भाग देने पर कितना है 18.86 सेंटीमीटर। बस ये हो गया। नेक्स्ट 10 में क्यों था कि 2 है। अब आ गया आपका 11 नंबर। 11 बनाई है कि नहीं? चलिए 11 देखें यहाँ पर। ग्यारह में क्या निकलना है? एक वृत्त के अर्ध व्यास कितना है 6 सेमी तथा केंद्र 0 है और त्रिज्यखंड ए ओ बी इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी के मान कितना दिया है 30 डिग्री। चलिए पहले त्रिज्यखंड बना लीजिए। इस प्रकार ये कितना होगा 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ केंद्र है इस प्रकार बना है। यहाँ ओ कह रहा है ए ई वाला बी। इसका कोण कितना है 30 डिग्री और त्रिज्या कितना है आर है 6। आर हो गया 6, यहाँ भी 6 है ना। तो पहलू का 1 नंबर में कथन निकालना है लघु चाप के लंबाई। लघु चाप की लंबाई क्या होता है थीटा बटा 180 पाई आर स्क्वायर की आर और थीटा के मान 180 पाई के मान पाई है पाई में आंसर है और आर के मान 6। 1 0 से 1 0 और 6 3 का 18 6 से 6 कट गया पाई आंसर आ गया। चलिए दूसरा नंबर में क्या निकलना है? दूसरा त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल ना। त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल थीटा बटा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना पढ़ेंगे 30 360 पाई के पाई के बाद 22/7 पाई है तो पाई के पाई और आर के मान 6 का स्क्वायर। एक कट जाएगा क्या मरतबे 6 मरतबे तो 1/6 पाई नहीं 6 मरतबे थोड़े कटेगा ये क्या मरतबे कटेगा 12 मरतबे कटेगा। 1 0 से 1 0 3 1 कम से 3 2 6 12 मरतबे कटेगा। 1/12 पाई गुने 6 गुने 6 6 दूना 12 ये ना हो गया और 2 तिहाई 6 तो आंसर आया 3 पाई सेंटीमीटर। और है इसमें दिए हुआ था। चलिए इसका हो गया नोट कर लीजिए ये खत्म हो गया। अब हो जाएगा 12 नंबर। बारह में है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा है ना। चलो क्या है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो त्रिज्या कितना है के गुनी है ना तो आर के का स्क्वायर है ना होगा तो पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर। अब पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर नहीं पाई आर स्क्वायर तो करता है ना। अब इसी का क्या करना है अनुपात अभिष्ट
अनुपात बराबर क्या होगा बोलो, पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर अनुपात पाई के स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर। इससे ये कट गया, बच गया के स्क्वायर बटा 1। तो आंसर क्या आएगा, 1 अनुपात के स्क्वायर। बस ये का हो गया कंप्लीट। इसमें और है के हुआ था, और वो है 2 नंबर भी है। दो नंबर देखिए क्या है, 2 नंबर है 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इसमें दे रखा है 4:1। तो इनका क्षेत्रफल निकाले ना, मतलब 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं है। हाँ तो लिखेंगे पहले, ये कितना नंबर होगा, 2 नंबर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर के मान पहले कितना दिया, 3 कि 4, 3। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। और दूसरा का निकालेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। पाई ऐसा कितना त्रिज्या, 4 का स्क्वायर तो क्या 16 पाई। अब क्या करना है, अभिष्ट अनुपात 16 पाई अनुपात 9 पाई। 16 पाई बटा 9 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, अब नहीं कटेगा ही ना। तो 9 अनुपात 16, बस यही आंसर आ गया। 3 नंबर भी है इसमें, 2 वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात इसमें दे रखा है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बोलो, पाई आर स्क्वायर, यही ना। और क्षेत्रफल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर का हम लोग मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा पाई। तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा पाई। तो बाहर निकलेगा तो एक्स बटा रूट पाई, है ना होगा। अब लिखेंगे हम लोग दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका कितना है, वाई स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा पाई। तो वाई पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट 4 हट जाएगा, वाई स्क्वायर बटा पाई। चलो वाई का गुणनखंड क्या हो जाएगा, वाई और रूट अंडर पाई। अब क्या करना है, अभिष्ट अनुपात निकालना है इसका। बस तो लिखेंगे अभिष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, वाई बटा रूट पाई अनुपात एक्स बटा रूट पाई। तो वाई बटा क्या हो जाएगा, रूट पाई, और इसका बटा हो जाएगा एक्स बटा पाई, यही ना। इसे ही कट जाएगा, बच जाएगा वाई बटा एक्स। तो क्या आ जाएगा, एक्स अनुपात वाई। ये वाला आपका आंसर आ गया। ये कितना नंबर था, 12 का 3। चलिए इसको हो गया 12 का 3। नेक्स्ट होगा अब 13। कहाँ चल गया, तेरह नंबर दे रखा है, किसी वृत्त के केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री। एक त्रिज्य खंड काट लिया जाता है और वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है ना। चलिए इसको देख लेते हैं हम। ये 13 हो जाएगा। यहाँ एक वृत्त बनाइए, इसका
ओ कर दीजिए, ए कर दीजिए, इसको इसको बी। यहाँ कोण है कितना 90। त्रिज्या का मान दिया है आर का, आर नहीं दिया है, नहीं दिया हुआ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना भरेंगे 90 बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब 9 चौका 36, तब पाई आर स्क्वायर बटा 4 सेंटीमीटर की मीटर नहीं है ना। चलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे अभिष्ट अनुपात, अनुपात क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4 अनुपात पाई आर स्क्वायर। तब पाई आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4, अब बटा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तब पाई आर स्क्वायर बटा 4 गुने पाई आर स्क्वायर, इससे ही कट गया, बच गया 1 बटा 4। आंसर आ गया 4:1। बस कंप्लीट हो गया यह। और है इसमें 2 है। उसके बाद है 6 सेमी त्रिज्या वाले किसी वृत्तकार की क्या चक्रीय है क्या है 2 त्रिज्यखंड निकालिए जिसके केंद्रीय कोण 120 और 90 है। वो दो गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखो 2 गो त्रिज्यखंड है, ये हो गया 13 का 2, एगो इधर है बगल में, एगो ये वाला है। चलिए ओ इसको भी कर देते हैं ए बी। इसका कितना है कोण 120 डिग्री और इसका 90 डिग्री। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना। चलिए एगो इसका निकाल लेते हैं हम लोग पहले। इसमें क्या भर देंगे 120 बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसको काटेंगे तब 12 तिहाई 36, तब पाई आर स्क्वायर बटा 3 इतना है। अब दूसरा निकालेंगे तो दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान से 90 भरेंगे, 360 पाई आर स्क्वायर, 9 चौका 36। त्रिज्या दे रखा है तो ऊपर वाला में त्रिज्या दे रखा होगा, इसमें भी 6 होगा है ना। इसका मान नहीं भराया है, चलो भर देते हैं। तो यहाँ मान इसको भर दीजिए, पाई गुने 6 गुने 6 बटा 3, 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 पाई, और इसमें हो जाएगा 1 बटा 4 पाई, इसका हो जाएगा 6 गुने 6। 2 से काटेंगे तो 2, आई काटेंगे तो 3, आई फिर नहीं काटेंगे तो 3, तो 3 तिहाई 9 पाई। अब इसका अनुपात निकालना है, अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा 9 पाई अनुपात 12 पाई। तो 9 अनुपात बटा 12 पाई, पाई से पाई 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, यानी कि 3 बटा 4, आ गया 4 अनुपात 3। बस हो गया यह कंप्लीट। अब कितना नंबर है 14 नंबर। चलो इसको पहले मिटाने दो। एक पहिया का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में वह कितने दूरी तय करेगा, है ना। तो पहिया मतलब परिधि, वृत्त का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे तो 4 बटा 2, 2 आ जाएगा। कितना आएगा 2 आ गया। अब निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त के
परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान 2 तो होगा 2 दूना 4 पाई। तो एक चक्कर में 4 पाई घूमता है, इसलिए कितना है 400। 400 में चक्र घूमेगा 400 गुने 4 पाई, 4 चौका 1600 पाई। ये वाला क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कितना नंबर था यार? 14 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 14 नंबर कंप्लीट हुआ। 14 के बाद 15 नंबर देखिए। इसको मिटा देते हैं। पंद्रह नंबर, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा कितना है? 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई निकालना है ना। तब पहले वृत्त की परिधि, उसका दूसरे वृत्त की परिधि 15 नंबर। चलिए क्या निकलेगा? पहले वृत्त की परिधि 2 पाई आर, परिधि मूल्य का कितना है? 20 पाई 2 पाई आर। तो पाई से पाई कट गया तो यहाँ आर के माना जाएगा 20/2, कटेगा था 10, आर आ गया 10 मीटर। अब दूसरे वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, इसका परिधि 18 पाई 2 पाई आर, पाई से पाई कैसे? आर बराबर 18/2, कटेगा था आर का मान कितना है? 9 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना। क्या लिखेंगे हम लोग? रास्ते की चौड़ाई 10 - 9 मीटर, घटेगा था 1 मीटर। 1 मीटर हो गया। ये तो निकालना था, आंसर यही होगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद 16 नंबर, किसी पहिया का घेरा कितना है? 2 पाई मीटर। उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हल चढ़ाई गई है, तो पहिया नया घेरा डॉट सेमी होगा, जिसका पाई के मान दे रखा है। चलिए इसको मिटा देते हैं। सोलह नंबर, चलिए 16 नंबर बताइए। वृत्त की परिधि निकलेगा, निकालेंगे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, परिधि क्या दे रखा है? 2 पाई आर। आर के मान निकालेंगे, आर बराबर 2 पाई/2 पाई, कट जाएगा 1। आर का मान कितना है? 1 मीटर, है ना। उसके बाद ऊपर से 5 सेंटीमीटर लोहा की हल चढ़ा दिया जाता है ना। तो 1 मीटर है और दूसरा है सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर को बदलने के लिए क्या करा जाता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर हो गया। तो उसके बाद दूसरा त्रिज्या जो हो गया बड़का करना दो, तो 100 + 5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया? 105 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? नए घेरे का
परिधि यानी कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, बरकरार लिखो यहाँ पर। चलिए 2 पाई के मान दे रखा है और आर हो गया 105। 15 सत्ते 105, 22 दूना 44 गुने 15, गुना करने पर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब होगा 17 नंबर, इसको मिटा देते हैं पहले। हो गया। 17 नंबर है, किसी चारगाह के बीच में गड़े खूंटे में एक गाय 28 मीटर की लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। दोस्तों कहने का मतलब एक ऐसा घेरा है और बीच में खूंटा गड़ा है, या लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर ना, और इसके घेरे में कितने घास चरती है इसी को निकालना है। यानी कि क्या निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, 28 का स्क्वायर, 22/28 गुने 28, 7 चौका 28, 22 चौका 88, 28 गुना करने पर 2464 सेंटीमीटर की मीटर कथी था, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये वाला आंसर हो गया। ये कितना नंबर है 17। चलिए 17 के बाद होगा 18, 18 नंबर। 18 नंबर घड़ी वाला है। 2 घड़ी की मिनट की सुई 2 सेमी और 3 सेमी वाले आधे घंटा में दोनों सुई द्वारा तय की गए क्षेत्र का अनुपात क्या निकालना है। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट है ना। चलिए यहाँ पहले घड़ी बना लेते हैं। इस प्रकार यहाँ योग दे रखा है कितना है, कोण आधा घंटा तो 30 डिग्री, और त्रिज्या कितना है पहलुका का 2 है ना। और फिर एक और घड़ी है उसका भी आधा घंटा ही कर रहा है, ये 2 ही होगा, सॉरी ये भी 2 ही होगा। वो कर दीजिए ए बी। यहाँ ओ इसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। इसका कोण है 30 डिग्री का। चलो 2 हो गया। तो हम निकालेंगे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा पाई आर स्क्वायर। इसका थीटा 30 और ये हो जाएगा 360 पाई 2 का स्क्वायर है ना। 1 0 से 1 0 तो 3/36 गुने पाई 2 का स्क्वायर 4, तो 3 से 3 कम 3, 3 दूना और 4 तिहाई तो कितना आ गया पाई/3। अब दूसरा का निकालो, दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इसका और 300 पाई 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या मरतबे 12 मरतबे, तो हो गया पाई/12 गुने 3 का स्क्वायर 9, तो 3 तिहाई 3 चौका ये कितना आया 3 पाई/4। इसका भी अनुपात निकालना है। लिखेंगे हम लोग अभिष्ट अनुपात बराबर क्या होगा 3 पाई/4 अनुपात पाई/3।
पाई बटा 3, तो 3 पाई बटा 4, अब बटा चलाएगा पाई बटा 3। चलो इसको देखिए कैसे करेंगे, 4 को हो गया पलटी करेंगे, 3 पाई 4 गुने 3 बटा पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 3 तिहाई, ये 4 बच गया, कितना आया 4:9। यही आपका आंसर होगा। तो 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 19 से शुरू होता है, तो 19 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।